आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। 31 अक्टूबर 2022 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस में 12 यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेट, आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज तथा आरपी डिग्री कॉलेज कमालगंज के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय एकता दौड़ में प्रतिभाग किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया तथा उनके बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में कमालगंज के थाना प्रभारी अमरपाल सिंह, आरपी डिग्री कॉलेज के मेजर डॉक्टर के सिंह, देवेश कुमार, राजेश पांडे, हरेंद्र प्रताप सिंह, संजीव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य कैप्टन बलविंदर सिंह के निर्देशन में किया गया। प्रधानाचार्य कैप्टन बलविंदर सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवन विषय के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को जानकारी दी। फर्रुखाबाद से शशि भूषण नारायण की ये खास रिपोर्ट पारस प्रेम न्यूज में। मैं अजय पत्रकार पारस प्रेम से आज कमालगंज में आरपी इंटर कॉलेज, आरपी डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स तथा वहाँ के छात्रों, प्राचार्य व वहाँ के अध्यापक तथा वहाँ के थाना इंचार्ज सब लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शिरकत की और उसको ख़ास तौर से एकता दिवस के रूप में बनाया गया। इस राष्ट्रीय एकता दिवस में जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि सरदार पटेल के देश की एकता में किए गए कार्यों को बताया गया। वहीं उस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह व डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य के सिंह जी, देवेश कुमार जी, राजेश पांडे जी, हरेंद्र प्रताप सिंह, संजीव कुमार जी व कार्यक्रम का संचालन कैप्टन बलविंदर सिंह के निर्देशन पर हुआ। बलविंदर सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया और ये ऐसी जगह है जहाँ से खास तौर से कुर्मी क्षत्रियों का बहुत बड़ा ये स्थान रहा है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मानने वाले लोग आज से नहीं उस समय से हैं जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और पटेल जी यहाँ पे कमालगंज में और बिल्हौर में जब यहाँ पे जमींदारी के विरोध में या अन्य राजाओं के विलय के लिए निकले थे तो ख़ास तौर से इस जगह निकले थे और ये जगह का एक अलग नाम है। और पहले पटेल शब्द ज़्यादा कहीं पर नहीं था, परंतु बिल्हौर से लेकर के और चौबेपुर तक अधिकतर लोगों ने पटेल लिखने से शुरू किया और वहाँ पटेल, और अगर देखा जाए तो गुजरात के बाद अगर पटेल कहीं पे देखे गए थे तो यहीं पे देखे गए थे। आज पटेल पूरे देश में, आज देश में सरदार पटेल की ज़रूरत है। और सरदार पटेल की ये भी बात वहाँ पे की गई कि सरदार पटेल की उपेक्षा बहुत की गई। हकीकत में इस देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी चुने गए थे, सरदार पटेल जी बनाए गए थे, मगर नेहरू जी अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति और वो बने। और इस देश में अगर सभी राजाओं को विलय किया था तो सरदार पटेल ने किया था, जबकि नेहरू जी कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे, नेहरू जी हैदराबाद का विलय नहीं चाहते थे, कई जगह नेहरू जी विलय नहीं चाहते थे। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने आज देश का इतना बड़ा स्वरूप है तो वो सरदार पटेल है। और उससे ज़्यादा एक दुखद बात ये है कि सरदार पटेल जी पर कुछ गलत न्यूज़ें भी फैलाई जा रही। ख़ास तौर से इस बार एक राजनीतिक पार्टी ने स्पेशली रूप से फैलाया है कि सरदार पटेल भारत के बंटवारे के समर्थक थे। सरदार पटेल भारत के बंटवारे के कतई समर्थक नहीं थे। नेहरू जी ने बंटवारा मंजूर किया था मगर उन्होंने कतई मंजूर नहीं किया था। इस तरह से लोग इस समय ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरदार पटेल ने बंटवारे का समर्थन किया था, कभी नहीं किया था। अगर सरदार पटेल की चलती या सरदार पटेल प्रधानमंत्री बना दिए जाते तो जिन्ना साहब प्रधानमंत्री नहीं बनते।
मगर जिन्ना का ये कहना था या नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। हकीकत है कि दोनों लोगों ने मिल करके दोनों बनना चाहते थे, देश बांट लिया। अगर सरदार पटेल बनते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक रहता, देश में झगड़े नहीं होते। और यह भी गलत है कि बंटवारा इसलिए हुआ कि देश के कई टुकड़े हो जाते। सरदार पटेल की लैंग्वेज में देश के टुकड़े की कोई बात ही नहीं थी, ना वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े होने देते, ना हिंदुस्तान के, बल्कि उन्होंने एकीकरण किया है। मैं अजय पत्रकार पारस प्रेम से।